ज्यादातर स्टूडेंट्स आखेट निषिद्ध क्षेत्र के विषय को छोड़ देते हैं। उनको डर लगता है कि इतने सारे आखेट निषिद्ध क्षेत्र कैसे याद होंगे, अगर इससे रिलेटेड कोई एक आध सवाल आ भी जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा, क्या फर्क पड़ता है 1 या 2 नंबर से। लेकिन 1 या 2 नंबर ही हमारे सिलेक्शन को तय करते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको राजस्थान के जिले वाइज सारे आखेट निषिद्ध क्षेत्र याद हो जाएंगे। आखेट निषिद्ध क्षेत्र या नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज यानी राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य से संबंधित क्या टेक्निकल बातें हैं, कानून के अंतर्गत कौन सी धाराएं हैं जो राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को यह अधिकार देती हैं, यह भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो के अंत में हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि ये कंफर्मेशन भी हो जाए कि अभी हमने जितना पढ़ा है इस वीडियो के माध्यम से वो हमको सारा अच्छे से समझ में आ गया, और कम से कम इस विषय से संबंधित किसी भी प्रश्न का, लगभग किसी भी प्रश्न का हम उत्तर देने की स्थिति में हो। तो हमारा टॉपिक है आखेट निषिद्ध क्षेत्र। लिखूं, आखेट निषिद्ध क्षेत्र। क्या है यह आखेट निषिद्ध क्षेत्र? आखेट का अर्थ होता है शिकार, निषिद्ध यानी प्रतिबंधित किया हुआ, और क्षेत्र यानी एरिया, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर आप वन्य जीवों का शिकार नहीं कर सकते। उन क्षेत्रों को, उन हिस्सों को कहा जाता है आखेट निषिद्ध क्षेत्र। लेकिन वन्य जीवों का शिकार तो आप नेशनल पार्क्स में भी नहीं कर सकते, आप अभयारण्य में भी नहीं कर सकते। और यदि नेशनल पार्क और अभयारण्य से बाहर कोई संरक्षित जीव जिसको वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त है, तो उसका शिकार तो आप इन क्षेत्रों के बाहर भी नहीं कर सकते। तो ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र आखिर है क्या? तो एक बार हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की कुछ इमेजेस की तरफ आपको लेकर चलता हूं। ये पीडीएफ से कुछ इमेजेस मैंने ली हैं। ये तो हमको पता ही है कि भारत सरकार के द्वारा, मतलब हमारी संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, जो 1972 में पारित हो गया था। और भारत सरकार ने इसको 9 सितंबर 1972 में देश में लागू कर दिया था। कब लागू किया था, ध्यान रखना, भारत के द्वारा 9 सितंबर 1972। लेकिन राजस्थान सरकार ने इसको 1 सितंबर 1973 में लागू किया। अब ये जो कानून है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, ये क्या करता है, हमारे देश में जो वन्य जीव हैं उनको संरक्षण प्रदान करता है। वन्य जीवों को भी और वनस्पतियों को भी जिनको संरक्षण की आवश्यकता है उनको संरक्षण देता है। यही वो कानून है जिसके अंतर्गत कुछ धाराएं हैं जो राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को कुछ हिस्सों को राष्ट्रीय पार्क घोषित करने का अधिकार देती हैं, या अभयारण्य घोषित करने का अधिकार देती हैं, या आखेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देती हैं। इसके अंतर्गत कुछ धाराओं की हम बात करते हैं। जैसे इसी की धारा है 18 नंबर की जो धारा है वो राज्य सरकार को अधिकार देती है कि वो अभयारण्यों की घोषणा कर सकती है। ध्यान रखना, ये कलर चेंज कर लेते हैं। इसकी जो धारा 18 है, 18 नंबर का ये जो धारा है, ये राज्य सरकार को अधिकार देती है कि वो अभयारण्यों की घोषणा कर सकती है। इसी की एक धारा आती है 35, जिसके तहत राज्य सरकार नेशनल पार्क की घोषणा कर सकती है। ध्यान रखना, इनको बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये 35 जिसके तहत नेशनल पार्क की घोषणा की जा सकती है, ये राज्य सरकार से संबंधित है, ध्यान रखना। और इसी में एक धारा आती है 37 जिसके तहत क्लोज्ड एरिया यानी कि आखेट निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा की जा सकती है। 37 ये रहा। ये तो हो गए राज्य सरकारों से संबंधित। क्या क्या मैंने बताया, एक बार लिख दूं इसको। एक तो मैंने आपको बताया धारा 18, ये किससे संबंधित है, अभयारण्य की घोषणा से। फिर मैंने बताया 35, ये है राष्ट्रीय पार्क से संबंधित। और फिर मैंने बताया 37 जो क्लोज्ड एरिया से संबंधित है, यानी इसी के तहत आखेट निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा होती है, क्लोज्ड एरिया। और आगे लिख देता हूं, आखेट निषिद्ध क्षेत्र
अब कुछ टेक्निकल बात और समझना। बहुत बार ऐसा होता है कि राज्य सरकारें किसी क्षेत्र को, किसी अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क में घोषित कर देती हैं, लेकिन जब तक केंद्र सरकार से इसका अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक उस क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क में नहीं माना जाता। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि राजस्थान के अलवर जिले में जो अभयारण्य है सरिस्का अभयारण्य, उसको राजस्थान सरकार के द्वारा 27 अगस्त 1980 को एक नोटिफिकेशन जारी करके राष्ट्रीय पार्क होने की घोषणा की गई थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिलने के कारण आज तक सरिस्का अभयारण्य ही है, वो नेशनल पार्क नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वो नेशनल पार्क को घोषित करे या ना करे। तो इसी से संबंधित एक धारा है, धारा 38, जिसके तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वो नेशनल पार्क का दर्जा दे या ना दे। जैसे ये नीचे है, सेंचुरीज और नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये कौन सी है, धारा 38। तो ये ध्यान रखना, धारा 18 जो अभयारण्य से संबंधित है, धारा 35 जो राष्ट्रीय पार्क से संबंधित है, और धारा 37 जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र से संबंधित है, और ये राज्य सरकारों को अधिकार देती है, और धारा 38 जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार देती है कि वो किसी क्षेत्र को अभयारण्य या नेशनल पार्क का दर्जा दे या अप्रूवल दे या ना दे। ठीक है, अब अभयारण्य जो आया तो ये अभयारण्य जो है वो केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं वहां पर भी तो अभयारण्य होते ही हैं। तो ये जो अधिकार है केंद्र सरकार को, यानी केंद्र सरकार के इससे संबंधित जो अधिकार हैं उनका वर्णन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 38 के अंतर्गत है। क्लियर है ना? ठीक है, अब हम एक एक करके बात करते हैं कि राजस्थान में टोटल जो 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, तो ये कौन कौन से हैं, कितने जिलों में एक एक है, कितने जिलों में दो दो हैं, कितने जिलों में 3 हैं, कितने जिलों में 5 हैं, कितने जिलों में 7 हैं, कितने जिलों में हैं, कितने जिलों में नहीं है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, एक एक विषय को बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो पहले बात करते हैं कि राजस्थान के ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र टोटल हैं कितने। तो कुल संख्या है इनकी 33। ठीक है, 33 में से राजस्थान के 10 जिले ऐसे हैं, 10 जिले जहां पर एक ही यानी एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 2-2 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। राजस्थान का एक जिला ऐसा है जहां पर 3 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। राजस्थान का एक जिला ऐसा है जहां पर 5 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। और अगला यहां लिख देता हूं, राजस्थान का एक जिला ऐसा है जहां पर 7 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। तो टोटल अगर हम देखें राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनमें आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, तो ऐसे हो गए 10 जिले। तो ये 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16 और 1 17, यानी राजस्थान के टोटल 17 जिलों में आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। ठीक है, अब राजस्थान के टोटल जिले कितने हैं, 33। तो 33 में से अगर 17 में हैं तो 16 में नहीं है, यानी कि राजस्थान के 16 जिलों में कोई भी आखेट निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। ठीक है, 17 में है और 16 में कोई भी आखेट निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं कि राजस्थान के वो 10 जिले कौन से हैं जहां पर एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक की ओर लेकर चलता हूं आपको। देखो, ये जो बाबा है, इन बाबा का नाम है चारू, और चारू बाबा जो है ये बूंदी का सूप बनाकर, सूप जानते हैं ना, जैसे आप टमाटो सूप बनाते हैं या मिक्स वेजिटेबल सूप बनाते हैं, तो चारू बाबा जो है ये बूंदी का सूप बनाकर फिर टोंक जाता है, और इसको हम क्या कहेंगे कि चारू बाबा बूंदी का सूप बनाकर टोंक जा। तो इस ट्रिक में राजस्थान के वो 10 जिले हैं जहां पर एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। अब इसका मतलब क्या है समझना। एक तो चारू का स्वयं का मतलब हो गया चूरू। ठीक है, मैं एक एक करके यहां लिख देता हूं। एक तो चारू का मतलब हो गया चूरू। एक मिनट। ठीक है, और चूरू में ध्यान रखना, चूरू में जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो है संवत्सर कोटसर, जो राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। कौन सा? संवत्सर कोटसर।
इसका एरिया है लगभग 7,191 वर्ग किलोमीटर के आसपास में। तो मैं मोटा मोटा बोल रहा हूं 7,000 वर्ग किलोमीटर 7,000 किलोमीटर स्क्वायर, 7,100 कुछ है, मोटा मोटा मैंने बोल दिया, लगभग इतना है। दूसरा देखो, चारू में ही ध्यान रखना, चारू में एक शब्द है चै, तो चै से हो गया चित्तौड़, और यहां पर है मेनाल, जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जिसका नाम है मेनाल। ठीक है, अब ये चारू में ध्यान रखना, ये चारू जो बाबा है इसको हम यूं पढ़ेंगे 4 ऊ, ये रे में ऊ की मात्रा है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है ऊ, ऊ का मतलब हो गया उदयपुर, और उदयपुर में जो है वो है बागदड़ा, बागदड़ा। ठीक है, अब बाबा, तो इसके दो अर्थ हैं, एक तो हो गया बाड़मेर और एक हो गया बारां। बाड़मेर में जो है वो है धोड़ी मन्ना, बाड़मेर, धोली मन्ना। ठीक है, और दूसरा बा यानी 12, 12 का अर्थ हो गया सोरसेन, 12 ये हो गया सोरसेन या सोरसन जिसको हम बोलते हैं। इसके संबंध में आप ध्यान रखना, सोरसन का जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से गोडावन पक्षी के लिए जाना जाता है, यहां पर आपको बहुत गोडावन पक्षी मिल जाएंगे। और सोरसन के अतिरिक्त अजमेर का एक क्षेत्र आता है सोकलिया, वो भी आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जिसकी मैं बात करूंगा, वहां पर भी गोडावन मिल जाएंगे। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में भी आपको बहुत गोडावन मिल जाएंगे, और जो जोधपुर का चिड़ियाघर है वो गोडावन की कृत्रिम प्रजनन स्थली है। ठीक है, तो बाबा का अर्थ हो गया। अब है बूंदी, तो बूंदी में ध्यान रखना कनक सागर, ये यहां लिख देता हूं मैं, इसको तो पार्टीशन कर देता हूं यहां। ठीक है, बूंदी, बूंदी में है कनक सागर। इसके बारे में ध्यान रखना कि ये राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा अभयारण्य है, सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। इसका एरिया लगभग 1 वर्ग किलोमीटर है, 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे बड़ा तो कौन सा है, संवत्सर कोटसर जो चूरू में है, जिसका एरिया लगभग 7,000 वर्ग किलोमीटर है, 7,000 समथिंग है, मैं 7,000 बोल रहा हूं। और सबसे छोटा है बूंदी का कनक सागर, जिसका एरिया है लगभग 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, का कोई मतलब नहीं है। सूप है, तो सै का अर्थ हो गया सवाई माधोपुर और पै का अर्थ हो गया पाली। अब एक बात समझना कि जब आप सूप पीते हो ना, गरम गरम सूप पीते हो, तो उससे गले का सिकाव हो जाता है। और अगर आप कव्वाली गाना चाहते हो, कव्वाली यानी अगर जैसे गीत के गाने की एक पैटर्न होता है कव्वाली, तो कव्वाली अगर गाना चाहते हो तो सूप पीकर गाना, तो इससे आपको ध्यान हो जाएगा सूप में सै का मतलब हो गया सवाई माधोपुर। और इसमें है कव्वाली यानी कव्वाल जी। ठीक है, पै का अर्थ हो गया पाली, और पाली में तो बड़ा फेमस है जवाई, जवाई बांध भी बना हुआ है पाली में, और जवाई के बारे में तो आप जानते हैं, पाली का जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो है जवाई। ठीक है, आगे है टोंक, तो टोंक में है रानीपुरा, और फिर है जालोर, जालोर में है सांचोर। टोंक, टोंक में है रानीपुरा, और फिर है जालोर, जालोर में है सांचोर। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, और इसको विषय को 1-2 बार आप रिवाइज कर लेना। मैं इसको चेंज कर देता हूं। अब बात करते हैं कि जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र, दो आखेट निषिद्ध क्षेत्र राजस्थान के जिन 4 जिलों में स्थित हैं, वो 4 जिले कौन से हैं। तो इसके लिए देखो बड़ा आसान है, इन इमेजेस को अपने दिमाग में क्लिक कर लेना, जैसे मोबाइल से पिक्चर क्लिक करते हो, ये क्लिक कर लो अपने दिमाग में कि 2 है, और 2 के ऊपर हमने यहां क्या लिखा हुआ है, जय अलनाज। अलनाज का मतलब क्या है, देखो कि वो अनाज जो आला है, आला यानी गीला है, तो हमेशा अनाज की तो जय ही बोलनी है, क्योंकि अगर अनाज नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। और कौन से अनाज की जय बोलनी है, जो गीला है यानी आला है, तो ये ध्यान रखना है जय अलनाज यानी आला अनाज। ठीक है, अब कौन कौन से हो गए यहां पर, तो एक तो हो गया आपका जैसलमेर, जैसे हो गया जैसलमेर, यहां लिख देता हूं मैं जैसलमेर। ठीक है, अल यानी अलवर,
अभी ये भी अच्छे से याद करा दूंगा आपको। ना यानी नागौर, और जय का मतलब हो गया जयपुर। तो राजस्थान के इन 4 जिलों में 2-2 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। अब जैसलमेर का कैसे ध्यान रखो, तो देखो जैसलमेर के लिए हम चलते हैं रामदेवरा। कहाँ गए रामदेवरा? ये हैं रामदेव जी, रामसा पीर बोलते हैं ना मोमडन जिनको, और हम रामदेव जी के हिंदू रामदेव जी के नाम से पूछते हैं। तो जैसलमेर में बड़ी पवित्र जगह है रामदेवरा, और रामदेवरा में किसका प्रताप है? रामदेव जी का प्रताप है। तो इसीलिए रामदेव जी के प्रताप से वहां पर उजाला रहता है, एक रोशनी रहती है। तो यही आपको ध्यान रखना है, 2 नाम, रामदेवरा और उजाला यानी उज्जल। रामदेवरा और उज्जल, तो ये है आपके जैसलमेर में। लिख दें, जैसलमेर में रामदेवरा और उज्जल। ठीक है साहब। अब इसके बाद है दूसरा अलवर। 1 मिनट, इसको अलवर। अब देखो कुछ जोड़ तोड़ करके इसको भी याद करते हैं। तो यहां लिखता हूं मैं, इसको आप ध्यान रखो, अलवर की जगह आप इसको पढ़ो अलबर। तो ये हमने एक जोड़ लगा दिया, यानी इस तरीके से जोड़ तोड़ किया। अलवर को क्या पढ़ेंगे? अलबर। तो बर से एक तो हो गया बरदोद, इधर लिख दूं, बर से हो गया एक तो बरदोद, और ये जोड़ तोड़ ही तो किया। तो जोड़ से ध्यान रखना जोड़िया। तो ये 2 हैं आपके अलवर में। ठीक है, फिर आ जाओ नागौर में। तो नागौर में जब भी नाग को आप देखें तो आपको रोना है। ठीक है, और ज्यादा मत रोना, जरा सा रो लेना। नाग को देखो तो रोना है, जरा सा रोना है। तो इसी को आपको ध्यान रखना है। रो से एक तो हो गया रोटू, रोटू ध्यान करना, कंजर्वेशन रिजर्व भी था पहले के वीडियो में, मैं आपको बता चुका हूं। और रोना था कैसा? जरा, तो जरा से हो गया जरोदा, ये हो गया जरोदा। अब जयपुर, जयपुर राजधानी है तो 2 तो कम से कम आप याद रख ही लो, हर चीज के लिए ट्रिक जरूरी थोड़ी है। जयपुर में एक तो हो गया महला, महला, और इसके अतिरिक्त हो गया संथाल सागर या सैथल सागर जिसको कहा जाता है। ध्यान देना थोड़ा सा, जयपुर और दौसा की बॉर्डर लगी हुई है। कुछ जगह क्या है किताबों में सैथल सागर दौसा में दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है मैं समझाता हूं। ये यहां है, ये जयपुर जिला, और ये है दौसा, दोनों की बॉर्डर लगती हैं। तो ये संथाल सागर जो है ये जयपुर और दौसा की बॉर्डर के निकट है, इसीलिए कुछ किताबों में तो सैथल सागर या संथाल सागर को दौसा में दिया हुआ है, जबकि बहुत सारी किताबों में इसको जयपुर में दिया हुआ है। इसीलिए मैं जयपुर की ही बात कर रहा हूं कि ये संथाल सागर कहां पर है? जयपुर में। तो यहां लिख देते हैं संथाल सागर। ठीक है, ये राजस्थान के वो 4 जिले हैं जहां पर 2-2 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हो गए। अब बात करते हैं राजस्थान के उस जिले की जहां पर 3 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, और वो जिला एक ही है, अजमेर। ये यहां पर अजमेर, अजमेर में 3 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। एक तो सौंकलिया, एक तिलोरा और एक गंगवाना। लिखो इसको, एक तो है गंगवाना, एक है सौंकलिया और एक है तिलोरा। ये तो वैसे भी याद हो जाएंगे। ये जो है ना सौंकलिया, अभी ध्यान करो, थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी 12 का जब आखेट निषिद्ध क्षेत्र बताया था सोरसन, तो उसी के साथ मैंने सौंकलिया की भी बात की थी कि अजमेर के इस सौंकलिया में आपको राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण बहुत देखने को मिलेगा। गोडावण जिसको 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था, तो वो सौंकलिया में बहुत मिलता है। और तिलोरा भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको हरे रंग के कबूतर बहुत मिलेंगे। अगर हरे रंग के कबूतर देखना चाहते हो तो यहां चले जाओ, तिलोरा अजमेर में है। इसके अलावा नागौर में भी जा सकते हो, एक गांव है नागौर में, थावला कला, वहां पर भी मिलते हैं। राजस्थान का जो सरिस्का अभयारण्य है वहां पर भी वो मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी दूसरी जगह मिल सकते हैं क्योंकि पक्षी है, ऐसा तो है नहीं कि आपने बाउंड्री से उसको बांध दिया, वो तो उड़कर कहीं भी जा सकता है, लेकिन ज्यादातर उनकी संख्या यहां देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं राजस्थान का वो जिला जहां पर 5 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, और वो है बीकानेर। ये आ जाओ यहां पर, ये बीकानेर में है 5 आखेट निषिद्ध क्षेत्र। अब ये याद कैसे रखें? तो देखो बड़ा आसान है। एक तो ये देखो 3 से ध्यान रखना। पहले मैंने क्या बताया था आपको? अजमेर बताया था। तो अजमेर को देखो मैंने ऐसे लिखा, इस इमेज को अपने दिमाग में क्लिक कर लो। अजमेर जिसमें 3 से शुरुआत हो रही है, यानी अजमेर में 3 है क्योंकि अजमेर का नाम ही आपको बता रहा है, चीख चीख कर बता रहा है कि अजमेर में 3 है।
और बीकानेर भी याद रख सकते हो। देखो बीकानेर को मैंने कैसे लिखा, 5 में ये बै बना दिया, बै लगभग लगभग मान लेना, बै ऐसा ही तो होता है ना लगभग। तो बीकानेर भी आपको स्वयं चीख चीख कर बता रहा है कि बीकानेर में कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, 5। अब कौन कौन से हैं, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले करणी माता के दर्शन कर लेते हैं ताकि हमको ये याद हो जाए। चलें करणी माता के। ये करणी माता का मंदिर है जो बीकानेर में आता है। बीकानेर में एक जगह है देशनोक। कौन सी जगह? देशनोक। एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी आप देशनोक की यात्रा पर जाओ, बीड़ी मत पीना भैया, वरना करणी माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। क्या नहीं पीनी? बीड़ी को तो बाजू में ही रखना, बीड़ी को उठाकर बाजू में रख देना, बीड़ी पीना ही मत, वरना करणी माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अगर ये इन नियमों का आपने पालन कर लिया कि बीड़ी को आपने बाजू में रख दिया और फिर आपने अपनी यात्रा शुरू की, तो आप निश्चित ही मुकाम पर पहुंचोगे। निश्चित ही आप कहां पहुंचोगे? मुकाम पर। तो ये बीकानेर के 5 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। कौन सा? एक तो हो गया देशनोक, यात्रा का मतलब हो गया दियात्रा, ठीक है। बीड़ी का मतलब हो गया जोड़ बीड़, बाजू का मतलब हो गया बज्जू, और मुकाम का मतलब हो गया मुकाम। तो मुकाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 5 आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो बीकानेर में। अब एक और बचा जोधपुर जिला, जहां पर राजस्थान में सबसे ज्यादा आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। और कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं? 7। अब मैं इस जोधपुर जिले के आखेट निषिद्ध क्षेत्र के केवल नाम बताऊंगा, इसकी ट्रिक नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं थोड़ा बहुत स्किल आपके अंदर भी डेवलप हो, इसीलिए इसकी ट्रिक आप बनाना और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना कि कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई, ठीक है। तो कौन कौन से हैं मैं लिखता हूं। तो ये है जोधपुर, जहां सबसे ज्यादा आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? डेचू, ठीक है, डोली, जाम्बेश्वर जी तो बड़े प्रसिद्ध हैं, जाम्बेश्वर जी, लोहावट, इसके अतिरिक्त गुड़ा विश्नोई, इसके अतिरिक्त साथिन और फिट काशनी। तो ये जालोर आपका जोधपुर जिला है जहां राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, 7 हैं। और कौन कौन से हैं? डेचू, डोली, जाम्बेश्वर जी, लोहावट, साथीन, गुड़ा विश्नोई और इसके अतिरिक्त आपका फिट काशनी। इसमें से ये ध्यान रखना, ये जो है ना आपका जाम्बेश्वर जी, ये क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 3500 वर्ग किलोमीटर के आसपास में है। सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा था? अभी बताया मैंने आपको, संवत्सर कोटसर, जो राजस्थान के चूरू जिले में है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7000 वर्ग किलोमीटर के पास में है। मैं लिख दूं एक बार। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कौन सा है? ये जाम्बोजी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3500 किलोमीटर स्क्वायर। लगभग मैं बोल रहा हूं, यानी थोड़ा बहुत इससे ज्यादा हो सकता है। क्लियर है साहब? अब देखो, ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र से संबंधित एक बात और समझ लेना जो महत्वपूर्ण है कि ये लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मई 2020 में कर रहा हूं, तो ये अभी के डाटाज हैं। बाद में 2-3 वर्षों बाद यदि कभी परिवर्तन होता है तो थोड़ा बहुत जो परिवर्तन हो वो आप भी अपनी मेमोरी में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेना, अपने आप को अपग्रेड कर लेना। बाकी तो जितने ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं अच्छे से याद हो गए होंगे। और वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से इनको अच्छे से दोहरा लेना। अब हम वहां चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो ये आ जाओ भैया, ये है क्वेश्चंस और देखते हैं अब कितने का उत्तर देने की आप स्थिति में हैं। पहला है, राजस्थान के सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र बीकानेर जिले में स्थित है। गलत। सबसे ज्यादा कहां पर है? जोधपुर में। बताया था ना मैंने आपको, सबसे ज्यादा जोधपुर में। कितने हैं? 7। बीकानेर में कितने हैं? 5। बीकानेर में 5 हैं, यानी कि बीकानेर में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत।
ठीक है। इसके अलावा यह भी बताया था राजस्थान के कितने जिले हैं जहां पर एक एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है? 10 जिले। कितने? 10 जिले। क्या ट्रिक बताई थी? चारू बाबा सूप बनाकर, बूंदी का सूप बनाकर टोंक जा, यही बताया था ना आपको, 4 बाबा बूंदी का सूप बनाकर टोंक जा। यानी इस ट्रिक में राजस्थान के 10 जिले आ गए जहां पर आखेट निषिद्ध क्षेत्र एक एक है। और फिर मैंने आपको बताया था 2-2 आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने जिलों में है? 4 जिलों में। जय अलनाज यानी आलानाज, तो जैसलमेर, अलवर, नागौर और जयपुर। फिर आपको बताया था 3-3 कहां पर है? तो 3 तो एक ही जिले में है, अजमेर में, और अजमेर को हमने लिखा ही ऐसे था शुरुआत में 3 बनाकर, तो अजमेर में 3 है। और फिर आपको बताया था 5 ये बीकानेर हो गया और 7 आपका जोधपुर। ठीक है, अब आ जाओ अगले पे। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 35 के तहत आखेट निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा की जाती है। गलत। क्या बताया था आपको? 35 के तहत थोड़ी की जाती है, 37 की धारा से संबंधित है। भाई आपको मैंने बताया था आखेट निषिद्ध क्षेत्र से संबंधित धारा कौन सी है? 37। अभयारण्य से संबंधित धारा कौन सी है? 18। नेशनल पार्क से संबंधित धारा कौन सी है? 35। ये तो राज्य सरकारों को अधिकार देती है, और केंद्र सरकार को नेशनल पार्क और अभयारण्य से संबंधित जो धारा अधिकार देती है वो है 38। ये 38 ये तो थी केंद्र सरकार, और ये किससे? राज्य सरकार। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तीसरा है राज्य के 10 जिलों में आखेट निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या 1 है। बिल्कुल सही है, 10 जिलों में ही तो है। फिर चौथा है राज्य के 16 जिले ऐसे हैं जहां कोई भी आखेट निषिद्ध क्षेत्र नहीं है, तो बिल्कुल सही है। राजस्थान के, मैंने आपको बताया, राजस्थान के 33 जिलों में से 17 जिलों में आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। 10 जिलों में 1-1, 4 जिलों में 2-2, 1 जिला अजमेर में 3, 1 जिला बीकानेर में 5, 1 जिला जोधपुर में 7। तो ऐसे करके टोटल 17 जिले हो जाते हैं जहां पर आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। तो 33 में से अगर 17 गए तो बचे कितने? 16। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सही है। फिर है राज्य का दूसरा सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र संवत्सर कोटसर है। गलत। ये मैंने आपको बताया कि संवत्सर कोटसर जो है ये राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7000 वर्ग किलोमीटर के पास में है। और कौन से जिले में है? ये चूरू में है, ये बताया था ना आपको, चूरू में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा। तो दूसरा सबसे बड़ा मैंने कौन सा बताया था? दूसरा सबसे बड़ा जो है वो है जाम्बेश्वर जी, जो कहां पर है? जोधपुर में, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3500 वर्ग किलोमीटर के पास में है। तो स्टेटमेंट गलत। और सबसे छोटा, अच्छा ये स्टेटमेंट आ गया, राज्य का सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र बूंदी जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? कनक सागर आखेट निषिद्ध क्षेत्र, जो बूंदी जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग किलोमीटर के आसपास में है। क्लियर है? तो ये हमारा विषय था आखेट निषिद्ध क्षेत्र से संबंधित। कैसा लगा? समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू। जय हिंद।